सबसे पहले तस्वीर उभरती है वो बांद्रा वर्ली सीलिंग। लेकिन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी नावा सेवा अटल सेतु से वो तस्वीर बदलने वाली है। मुंबई को नई मुंबई से जोड़ने वाला देश में ये समुद्र पर बना सबसे बड़ा पुल है, जिसके जरिए घंटों का सफर मिनटों में तय कर सकेंगे, वो भी सुंदर नज़ारों के साथ। तो आइए चलते हैं अटल सेतु की सैर पर। मुंबई में शिवड़ी से नई मुंबई के चिरले तक ये पुल 22 किलोमीटर लंबा है। 12 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद ये आम जनता के लिए खुल जाएगा, लेकिन एनडीटीवी की टीम को उससे पहले ही इस पर कार से जाने का मौका मिला। 22 किलोमीटर लंबे इस पुल पर कार में चलने का मजा ही कुछ अलग है। न ट्रैफिक, न कोई सिग्नल। 100 किलोमीटर की स्पीड से बस चलते ही जाना है। लेकिन हाँ, नियमों का पालन जरूर कर रहा है, क्योंकि जगह जगह पर सीसीटीवी लगे हैं, जहां से सभी गाड़ियों पर नजर होगी। इस ब्रिज का जो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है वो शायद देश का सबसे एडवांस्ड सिस्टम है। इसमें कैमरा जो है 400 कैमरेज है। ये इंटेलिजेंट कैमरा एआई बेस्ड यहाँ पे सेंसर्स है, थर्मल सेंसर्स है जो अगेन एआई बेस्ड है, यानी फॉग हो या एकदम समझ लीजिए कोई कुछ होता है तो थर्मल सेंसर्स विल वर्क एंड दे विल आइडेंटिफाई। इसमें इस प्रकार का है कि अगर गाड़ी रुकती है तो तुरंत कंट्रोल सेंटर में अलर्ट आता है। इस पुल की शुरुआत शिवड़ी से हुई है और शिवड़ी खाड़ी का बड़ा हिस्सा इस पुल के नीचे आता है, जहां पर दूर देशों से फ्लेमिंगो आते हैं। उन्हें कोई दिक्कत न हो, इसीलिए इस पुल के किनारे दोनों तरफ इस तरह के साउंड बैरियर लगाए गए हैं, और जो इस पर लाइट लगी है वो भी इस तरह लगाई गई है कि उसका प्रकाश समुद्र में न जाकर सिर्फ पुल तक ही सीमित रहे। इसमें मशीनरी में साइलेंसर्स लगाकर काम किया गया है जिससे आवाज़ ना आए। फ्लेमिंगोस की संख्या जो है कम ना हो, फ्लेमिंगोस को किसी प्रकार का डैमेज ना हो। नॉइज़ बैरियर्स का इस्तेमाल किया गया है। ये ब्रिज जो है सिस्मिकली रेजिस्टेंट है। 2.5 पट ज़्यादा, ज़रूरत से 2.5 पट ज़्यादा इसको किया गया है ताकि ये अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, नेचुरल कैलामिटीज़, डिजास्टर्स से रेजिस्टेंट रहे। 100 साल का इसका लाइफ स्पैन है। मुंबई को नई मुंबई के चिरले तक जोड़ने वाला ये पुल 22 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 16.5 किलोमीटर पुल इस समंदर पर बना है। 2 भारतीय कंपनियां L&T और टाटा ने इसे जापान कंपनी के सहयोग से बनाया है, और इसे बनाने के लिए खास तौर पर ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि यहाँ पास में ही सामने जो हम देख रहे हैं ये JNPT है, यानी बड़ा बंदरगाह है। बड़े बड़े मालवाहक जहाज यहाँ पर आते हैं, तो उनके आवाजाही में कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए OSD तकनीक से इस्तेमाल किया गया है। जिस सामने हम जो देख रहे हैं लाल रंग का, वो दरअसल OSD तकनीक से बनाया 180 मीटर लंबा ब्रिज है, जिसके नीचे से बड़े बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ जा सकते हैं। इस ब्रिज के लिए हमने अगर टेक्नोलॉजिकली हम सोचे तो कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुए हैं जो पहली बार भारत में इस्तेमाल हुआ है। उसमें से उल्लेखनीय अगर देखें तो लॉन्ग स्पैन्स, यानी 180 मीटर तक के 4 स्पैन से, इसमें 150 मीटर के स्पैन से, 165 मीटर के स्पैन से, 140 के स्पैन से। इसके लिए एक विशेष जापानीज़ टेक्नोलॉजी ऑर्थोट्रोपिक स्टील डेक, इसका इस्तेमाल किया गया है। इसके जो पाइल फाउंडेशंस है ये 154 फीट बिलो द रॉक सरफेस इन द सी, ऐसा किया गया है। ये अटल सेतु मुंबई से गोवा, पुणे या फिर अलीबाग में जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, और इसके साथ ही ये JNPT से भी जुड़ेगा, और बगल में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है नया नई मुंबई में, उससे भी जुड़ेगा। यानी कुल मिलाकर ये ब्रिज जो है अटल सेतु पुल आर्थिक विकास को एक बड़ी गति देगा। मुंबई में शिवड़ी में अटल सेतु से सीधे फ्री होकर शहर में जा सकते हैं, या फिर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और बाद में जाकर कोस्टल रोड से भी कनेक्ट होगा। तो नई मुंबई में चिरले से JNPT, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे से जुड़ेगा। नई मुंबई में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी कनेक्ट करने की योजना है। यानी पुल रोड कनेक्टिविटी को इस कदर बेहतर करेगा
ताकि सबकी जिंदगी आसान हो सके। भारत में ये अपनी तरह का पहला टोल सिस्टम है जिसे ओपन रोड टोल सिस्टम कहते हैं। मतलब ये कि यहाँ पर टोल भरने के लिए गाड़ियों को रोकना नहीं पड़ेगा। गाड़ी में लगे फास्ट टैग से हाई टैग लगा जो सिस्टम है अपने आप ही टोल कट कर लेगा और गाड़ी की स्पीड कम न होते हुए गाड़ी इसी तरह से निकल जाएगी। इस पर चलने के लिए 250 रुपए का टोल देना होगा। ये महंगा जरूर लग रहा है, लेकिन समय और ईंधन की बचत को देखते हुए इसे बहुत किफायती बताया जा रहा है। फिलहाल मुंबई से चिरले जाने के लिए 2 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन इस पुल के जरिए सिर्फ 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। हमारे कंसल्टेंट ने जो कैलकुलेट किया था जब प्रोजेक्ट बनी थी, तो उस वक्त ऐसा था कि अगर आप एक ट्रिप लेते हैं तो 700 से 800 रुपये की बचत होगी आपकी जस्ट फ्यूल कॉस्ट में। सो 700 से 800 रुपये की बचत यहाँ पे होगी और तो दैट इज़ अ सेविंग। तो ये एक बड़ा सेविंग है। दूसरा एक सेविंग है कि चूँकि वेहिकुलर मूवमेंट जो है वो वेहिकुलर मूवमेंट में टाइम भी का बचत होगी और साथ में डिस्टेंस की बचत होगी। इसलिए वेहिकुलर एमिशंस जो होती है वो वेहिकुलर एमिशंस में बड़े पैमाने में चेंज आएगा। देयर विल बी अ डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अटल सेतु भारत में हो रहे तेजी से विकास का अद्भुत उदाहरण है। इसकी जरूरत तो 50 साल पहले महसूस की गई थी, लेकिन बनना शुरू हुआ साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद और अब बनकर तैयार है। इससे बेहतर कनेक्टिविटी तो मिलेगी ही, आर्थिक विकास को भी गति देगा। मुंबई से कैमरा राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए।